उच्च न्यायालय ने 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर रिजर्व बैंक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है। नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। बता दें कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना पर्ची और पहचान पत्र के 2000 रुपए के नोटों को बदलने के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल लिस्टेड करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की है और इसके बाद न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर 1 जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी। वहीं उपाध्याय ने कहा है, यह मुद्दा अहम है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी 2000 रुपए के नोट को बदल रहे हैं। खबरों के अनुसार अब तक 80,000 करोड़ रुपए के नोट बदले जा चुके हैं। वहीं पीठ ने कहा, हम मीडिया की खबरों पर नहीं जा सकते और हम रजिस्ट्री की रिपोर्ट देखेंगे। आरबीआई द्वारा की जा रही मनमानी नोट बदली के खिलाफ मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है और मैंने मांग किया है कि 2000 की नोट केवल खाते में जमा होना चाहिए। आरबीआई जो मनमाना उसने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके कारण जितने घूसखोर अधिकारी कर्मचारी हैं अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, जमाखोर अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, कालाबाजारी करने वाले अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, मिलावटखोरी करने वाले अपना करोड़ों रुपए सफ़ेद कर रहे हैं, ड्रग स्मगलर अपना करोड़ों रुपए सफ़ेद कर रहे हैं, जो मानव तस्करी करते हैं वो अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, जो हथियारों का सौदा करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं इलीगल तरीके से, वो अपना सारा पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, जो पैसा लेके देश के लिए जासूसी करते हैं वो अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, जो देश से गद्दारी करते हैं पैसे के खातिर वो अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, पूर्वोत्तर के अलगाववादी अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, कश्मीर के अलगाववादी अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, नक्सली अपना करोड़ों रुपए सफ़ेद कर रहे हैं, माओवादी अपना ब्लैक मनी व्हाइट कर रहे हैं। इस घटिया नोट बदली के कारण जितने भी देश विरोधी हैं, चाहे वो घूसखोर हैं, जमाखोर हैं, मिलावटखोर हैं, कालाबाजारी करने वाले हैं, नशा तस्करी करने वाले हैं, मानव तस्करी करने वाले हैं, सोना तस्करी करने वाले हैं, या वो पूर्वोत्तर के अलगाववादी हैं, कश्मीर के अलगाववादी हैं, धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियां हैं, सब अपना ब्लैक व्हाइट करते जा रहे हैं। ऐसी नोट बदली भारत में तो नहीं, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुई थी। पूरी दुनिया में जब भी करेंसी एक्सचेंज हुआ है, जब भी नोट बदला जाता है, तो या तो खाते में जमा कराया जाता है, नहीं तो बाकायदा आईडी प्रूफ देखा जाता है, एक स्लिप भरवाया जाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरबीआई ने कहा है बैंकों को, स्टेट बैंक ने अपने नोटिफिकेशन इशू किया है कि आपको कोई स्लिप नहीं लेना है, कोई आईडी नहीं देखना है, रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं करना है, जमा करने वाले का नाम, मोबाइल नंबर नहीं नोट करना है। इसके कारण सारा का सारा जो 3.25 लाख करोड़ काला धन भारत में छिपा हुआ था, जिसको आरबीआई ने खुद ही कहा है कि 3.25 लाख करोड़ रुपए 2000 की नोट सर्कुलेशन से बाहर है, वो सारा का सारा पैसा बैंकों में आ रहा है। कई जगह पे तो उन्होंने भाड़े पे लोगों को रखा हुआ है, जो मजदूर होते हैं, रिक्शा चलाने वाले और भी जो बेरोजगार हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनसे बदलवा रहे हैं, और कई जगह पे बैंक के कर्मचारियों से, अधिकारियों से सेटिंग करके बदल रहे हैं। अगर ये पैसा खाते में आता तो सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स मिल जाता। क्योंकि पैसा सीधे जमा हो रहा है, बिना स्लिप भरे जमा हो रहा है, खाते में नहीं जमा हो रहा है, तो सरकार को जो 1 लाख करोड़ मिल सकता था वो नहीं मिला। और दूसरा जो नुकसान हो रहा है, जो माइनिंग माफिया है, खनन माफिया, वो अपना पैसा सफ़ेद करते जा रहे। अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स जो गरीबों की ज़मीन कब्जा करके बेच देते हैं, वो अपना पैसा सफ़ेद कर रहे। अतीक अहमद तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया सारा अपना ब्लैक मनी व्हाइट कर रहे। सुकेश चंद्रशेखर जैसे फरेबी फ्रॉड जो तिहाड़ में बंद है, जिसने ये कहा है कि उसने केजरीवाल को 50 करोड़ रुपए दिया था, ऐसे लोगों का जो करोड़ों रुपए वो पूरा सफ़ेद होता जा रहा है। चाहे साउथ के खनन माफिया हैं,
चाहे वो बालू माफिया हैं, चाहे वो सोना तस्करी करने वाले हैं, चाहे छोटी छोटी बच्चियों को बेचने वाले हैं, किडनैप करके जो गरीब झारखंड से, बिहार से गरीब बच्चियों को उठाते हैं और बाद में बेच देते हैं, वो भी अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं। तो ये जो नोटबंदी चल रही है, ये सारे अवैध काम करने वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना पैसा उनके तहखानों में छिपा था, जितना पैसा उनके अलमारियों में छिपा हुआ था, जो पैसा उनके बक्सों में भरा हुआ था, वो सारा का सारा पैसा सफ़ेद होता जा रहा है। इसलिए आज मैंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया, इस पे अर्जेंट हियरिंग ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब अभी हैं नहीं, इसलिए चूंकि ये मैटर ऐसा मैटर है ये जो सीजीआई के सामने ही मेंशन हो सकता है। तो अब मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तत्काल इस पर एक बेंच बनाए, क्योंकि छुट्टियां शुरू हो गई हैं, रेगुलर सारी कोर्ट चल नहीं रही हैं, केवल स्पेशल बेंच 2 कोर्ट यहाँ बैठ रही है सुप्रीम कोर्ट में। आज मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो उनका यही कहना था कि ये मैटर आप सीजीआई के सामने मेंशन करिए। अब मैं सीजीआई साहब को चिट्ठी लिखूंगा और उनसे मांग करूंगा तत्काल इस पर बेंच बनाइए। और ये जो मनमाना नोट बदली हो रही है, जो खाते में जमा करने के बजाय सीधे सीधे ब्लैक व्हाइट हो रहा है, इसको तत्काल रोकिए। नहीं रोका गया तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से, लोगों का भरोसा उठ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जब सारा का सारा 2 नंबर का पैसा ऐसे ही सफ़ेद हो जाएगा तो फ़ायदा क्या हुआ सीबीआई ईडी रखने का, फ़ायदा क्या हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रखने का। ये पैसा इनकम टैक्स के नज़र में तो आएगा नहीं, क्योंकि कोई पर्ची भरी नहीं जा रही बैंक में। अगर खाते में जमा होती है तो ये इनकम टैक्स की नज़र में आ जाता कि पैसा किसका किसका है। खाते में जमा होता तो ईडी को पता चल जाता कितने लोगों के पास बेनामी पैसा है, आय से अधिक संपत्ति है। पैसा जमा होता सीबीआई को भी पता चल जाता। पैसा जमा होता अगर खाते में तो वित्त मंत्रालय को पता चल जाता कि हाँ भाई भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो अब जिनके खाते में पहले पैसा ही नहीं था, अभी करोड़ों रुपए आ गया। इसका जो सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम ये हो रहा है कि नक्सली माओवादी बंदूक के बल पे पैसा वापस कर रहे हैं, गैंगस्टर माफिया बैंक वालों को धमका धमका के पैसा वापस कर रहे हैं, और जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, चाहे वो भ्रष्ट थानेदार हो, चाहे भ्रष्ट तहसीलदार हो, चाहे वो भ्रष्ट इंजीनियर हो, चाहे भ्रष्ट डॉक्टर हो, वो कमीशन पे बदल रहे हैं। तो कुछ लोग कमीशन पे बदल रहे हैं, कुछ लोग धमका के बदल रहे हैं, कुछ लोग बंदूक के दम पे बदल रहे हैं, कुछ लोग अपनी पावर का यूज करके बदल रहे हैं। इस देश में सफेद पोश नेताओं के पास अरबों रुपया है और वो सारे के सारे सफेद पोश अपनी पावर के दम पे, अपने हनक के दम पे बैंक के कर्मचारियों को धमका के, जो नहीं धमका पा रहे हैं वो मिला के, जो नहीं मिला पा रहे हैं वो कमीशन दे के सारा पैसा व्हाइट करते जा रहे हैं। आप लोग भी इस पे बोलिए, आम जनता को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो देखते देखते अगले 3 महीने के अंदर देश का सारा जो 2000 रुपये के नोट में 2000 रुपये के रूप में जो पूरा ब्लैक मनी जमा हुआ है, ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट में। कुछ लोग तो बैंक आके बदल लेंगे, और जो बैंक में नहीं आके बदल रहे हैं वो सोना खरीद रहे हैं। तो जो जहाँ पे सोना खरीद रहे हैं और वो जो पैसा ले रहे हैं, अल्टीमेटली वो बैंक में जमा कर देंगे। भाई इस समय जो सोना महंगा हो गया उसका मूल कारण यही है कि 2000 के नोट के रूप में सोना खरीदा जा रहा है, प्लॉट खरीदे जा रहे, फ्लैट खरीदे जा रहे, सारा का सारा 2 नंबर का पैसा लगाया जा रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है।